लंबे इंतजार के बाद मीरा भाईंदर के लिए 3 अप्रैल 2026 से मेट्रो रेल सेवा शुरू होने जा रही है। प्रथम चरण में ये मेट्रो किशन गांव से दहिसर के बीच चलेगी, जिसका उद्घाटन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों किया जाएगा। विधायक नरेंद्र मेहता के अनुसार इस सुविधा से लाखों यात्रियों को रोजाना सफर में बड़ी राहत तो मिलेगी ही, बल्कि ट्रैफिक जाम से परेशानी लोगों के लिए मेट्रो एक तेज, सुरक्षित और आरामदायक विकल्प साबित होगी। खासकर ऑफिस जाने वाले छात्रों और व्यापारियों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। साथ ही आसपास के इलाकों की कनेक्टिविटी बेहतर होगी, जिससे लोगों को समय की बचत होगी। यात्रा का अनुभव अधिक सुविधाजनक नहीं, बल्कि शहर को एक नई पहचान मिलेगी। प्रथम चरण में ये मेट्रो काशीगांव से दहिसर के बीच चलेगी, जबकि दिसंबर तक भाईंदर पश्चिम में भी दौड़ने की संभावना है। महानगर के सदन की कार्यवाही को लेकर पत्रकारों के लिए फोटो तथा वीडियोग्राफ करने पर महापौर डिंपल मेहता के आदेश पर प्रतिबंध लगाया, जिसको लेकर भी विधायक नरेंद्र मेहता ने महापौर डिंपल मेहता, उप महापौर ध्रुव किशोर पाटिल तथा स्थायी समिति के सभापति हसमुख गहलोत की उपस्थिति में खुलासा किया। व्यास कुमार रावल की रिपोर्ट। वर्षों से मेट्रो ट्रेन के लिए तरस रहा है। इस 3 अप्रैल को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तथा उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार की उपस्थिति में काशी मीरा से दहिसर के बीच प्रथम चरण में मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन होगा। इस संदर्भ में मीरा भाईंदर के विधायक नरेंद्र मेहता ने क्या कहा, सुनिए। ये सभी नागरिक का अभिमान है, स्वाभिमान है, और ये कब शुरू होगा इस विषय पे अनेक बार चर्चा हुई। कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज बनाए, कुछ ने मीम्स बनाए, लेकिन आप सबके माध्यम से कहना चाहता हूँ, शहर की जनता को देरी हुई उसके लिए क्षमा याचना। लेकिन अब माननीय मुख्यमंत्री जी 3 तारीख को मीरा भाईंदर मेट्रो का लोकार्पण करने जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ उप मुख्यमंत्री, अन्य मंत्रीगण भी रहेंगे, हम भी रहेंगे, और वो उद्घाटन होगा। तो पहले फेज में काशी गांव से दहिसर तक ये शुरू हो रही है, और जो काशी गांव से भाईंदर वेस्ट तक का जो है वो दिसंबर एंड तक मेट्रो की शुरुआत होगी। तो इस प्रकार का नियोजन हुआ है कि 3 तारीख से प्रत्यक्ष रूप से अब मेट्रो शुरू है, और ये खुशी की बात है कि मीरा भाईंदर में मेट्रो आ रही है, क्योंकि मेट्रो हमारे यातायात के लिए तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, लेकिन साथ में हमारे शहर का दर्जा बढ़ाएगी। हमारे प्रति नागरिकों का, दूसरे शहरों का नागरिकों का देखने का नजरिया बदलेगा कि हम उस शहर में रहते हैं जो विकसित शहर है, प्रगतिशील शहर है। तो ये हम सब के लिए बड़ी खुशी की बात है। तो मुझे विश्वास है कि जनता थोड़ी देरी के लिए क्षमा करेंगी और इस नए मेट्रो के स्वागत में सभी खड़े रहेंगे। साथ ही साथ मीरा भाईंदर के अंदर बार बार पत्रकार के माध्यम से ये आता है कि हमें लाइव रिकॉर्डिंग नहीं करना दिया था। तो आपको बता दूं, महाराष्ट्र के अंदर अभी तक हमें एक भी नगर पालिका नहीं मिली जो लाइव रिकॉर्डिंग करती है। हमारे पहले भी सत्ता रही, कांग्रेस की रही, राष्ट्रवादी की रही एग्जाम्पल, या कमिश्नर का एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज था। तो क्या कमिश्नर साहब भी जब बैठक लेते तो क्या पत्रकार लाइव करते थे क्या? तो कभी नहीं करते थे, उदाहरण दे रहा हूँ। और ना ही किसी महापालिका। तीसरी बात, करना होगा तो उसके अपनी एक नियम होंगे अपने से। आज तो क्या हो गया, वो ऑफिशियल पत्रकार है नहीं है, कोई भी जाके शूट करता है तो करता है, कभी आड़ा कैमरा पकड़ता है, कभी टेढ़ा, कभी विशेष चीज़ों को शूट करता है, बाकी चीज़ों को नहीं करता है। साथ में बैकग्राउंड में गाली गलौज की बातें आती है। तो सदन के अंदर महिला सदस्य है, आप जब बात करते हो लाइव के अंदर, तो पीछे जो भी आप आपस में गॉसिपिंग करते हो वो सब कैमरा में रिकॉर्ड होकर पब्लिक तक जाता है, जो उचित नहीं है। वो संसद है मीरा भाईंदर का, उसका अपनी एक गरिमा है, और महापौर उसके कस्टोडियल है। और महापौर ने पारदर्शिता के लिए वहाँ पे विविंग गैलरी रखी है कि जिस किसी भी शहर के नागरिक को आना है वहाँ बैठ के पूरी सभा देख सकता है, सुन सकता है, स्पीकर के साथ है। साथ में पत्रकार गैलरी भी है, और ये आज से नहीं ना, पिछले 20 साल से वही गैलरी है। वहाँ पत्रकार आते हैं, पूरा संभाषण उनको सुनने मिलता है, पूरा आंखों देखा देखने मिलता है कांच के विविंग गैलरी से। ये सभी होता है, और अपनी न्यूज़ आप बनाए ना। लेकिन आप खाली किसी की सुपारी लेके, मैं सब नहीं कहूँगा, कुछ लोग लेके आते हैं और कुछ अपने हिसाब से काम करके निकलते, उचित नहीं है। तो मैं उन सभी पत्रकारों को यही कहूँगा, हमने विभिन्न गैलरी रखी है, आपको चाहिए तो प्रेस नोट भी दे देंगे, और जो आप देखते हो उसका आकलन करके आप लिखिए किसने आपको रोका है। आप पत्रकार बंधु उसको अन्यथा ना ले। और आज की पत्रकार परिषद इस बात का गवाह है कि पत्रकार परिषद का महत्व है। हम भी अपनी बात पत्रकार के माध्यम से ही शहर की जनता तक पहुंचाते हैं।